आज मैं आपको पंक्चर्ड फैमिली की एक और पंक्चर्ड व्लॉगर से मिलवाती हूँ। ये है बेगम निशा, बोलने वाली मशीन। बोलना शुरू होती हैं तो बोलती जाती हैं, बोलती जाती हैं, बोलती जाती हैं, बोलती ही जाती हैं। जी हाँ, जितना मैंने आपको बताया ये इससे भी ज़्यादा बोलती हैं। इतना बोलती हैं कि भूल जाती हैं कि क्या करने और बताने आई हैं। इनके बोलने को सुनकर ऑडियंस इतना पक जाती है कि वीडियो छोड़कर ही चली जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे घंटों तक बोलने की प्रैक्टिस करती रही है और बाकी काम करना भूल गई हैं, खास तौर पर कपड़े बदलना। आप इनकी 4-6 महीने पहले की वीडियोस देखें या आज की, एक ही ड्रेस में नजर आएंगी आपको। नए घर की छोटी सी शॉपिंग हो, भाई की शादी को नजर लग गई हो, हस्बैंड जी इन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हों, लोग इनके घर को महफूज करने आए हों, अपनी थर्ड बेबी से रिलेटेड सवालों के जवाब दे रही हों, ह्यूज बॉक्स अनबॉक्स कर रही हो या अपने भाई की एंगेजमेंट अनाउंस कर रही हो, आपको एक ही सूट में नजर आएंगी। बेरौनक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोलती हुई बेगम निशा जब तैयार होती हैं तो लगता है मेकअप की पूरी दुकान ही चेहरे पर लगा ली है, लेकिन चेहरा फिर भी एक्सप्रेशन से आरी ही लगता है। पहले गांव में व्लॉगिंग करते करते जब कंटेंट खत्म हो गया तो सिटी बजाने वाली नहीं रहने वाले सिटी में शिफ्ट हो गई, अपना घर बना लिया। लेकिन जब टूर दिया तो यूँ लगा जैसे किसी गांव का ही घर हो, बिल्कुल वैसी सेटिंग जैसे गांव के घरों में होती है। देश तो बदल लिया लेकिन भेस वही गांव वाले। लिविंग रूम में कपड़ों की अलमारी और आयरन स्टैंड, टीवी लगाने की जगह पर इन्होंने अलमारी सजा ली और चारपाइयाँ बिछा ली और वहीं पर पड़े रहे। कोई इनसे पूछे, बाजी क्या इतना बड़ा घर यही सब कुछ करने के लिए बनाया था? तो गांव के घर में क्या मसला था, वहाँ पे भी तो यही सब कुछ था। फिर दिखाने के लिए 15 किलो पुलाव की देग भी बांट दी और घर पर ग्रैंड दावत रखी तो बेडरूम में बेड पर सब खाना सजा लिया। वाह रे, सादगी की इंतहा। तो जो नया सोफा खरीदा था वो किस लिए खरीदा था? फिर हस्बैंड जी मोबाइल गिफ्ट लेकर आते हैं तो बेगम निशा के मिजाज ही नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि हस्बैंड जी ने वीडियो बनाने के लिए ज़बरदस्ती धमकी देकर बिठाया है। ना खुशी ना ही कोई एहसास तशक्कुर, बस बेजारियत जो बातों की तरह चेहरे से टपक रही है। फिर चली बेगम निशा शॉपिंग करने और वहां जाकर हस्बैंड जी का वॉलेट खाली करवा दिया। लेकिन लेके क्या आई? चंद सूट और बस चंद सूट। शॉपिंग 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 सुन के कान पक गए, लेकिन मेरे तो अरमान ही मर गए जब इन्होंने अपनी शॉपिंग दिखाई तो। ह्यूज गिफ्ट आया है, ह्यूज गिफ्ट आया है, ह्यूज गिफ्ट आया है जिसको अनबॉक्स करना है और जो कि बच्चों के लिए था और बार बार बता रही थी कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन अनबॉक्स बेगम निशा ने खुद किया और अंदर से क्या निकला? झंडियाँ और टोपियाँ जो पहन के 14 अगस्त भी इन्होंने खुद मना ली और पैसे भी बचा लिए और शोर मचा रही थी कि 25,000 की शॉपिंग की है, लेकिन चंद रुपए की गोंद नहीं खरीद सकी झंडियाँ लगाने के लिए। वो भी आटे की लई बनाकर इन्होंने झंडियाँ लगाई। नाइट रूटीन अपनी शेयर कर रही है, लेकिन घर का हाल देखें। तौलिया सीढ़ियों के रेलिंग पर लटका हुआ है और आयरन स्टैंड पर खच मची पड़ी है। किचन का हाल तो मत ही पूछें। और चलिए 14 अगस्त मनाने। ढेर सारा मेकअप करके 14 अगस्त मनाया और वही गिफ्ट इस्तेमाल कर लिए जो बच्चों के लिए दिए गए थे। चलें खैर, हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सबको भी मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। लेकिन हकीकी आज़ादी तो हमें तब मिलेगी जब इन जैसे पंक्चर्ड व्लॉगर्स को हमेशा के लिए कोई बैन कर देगा। जश्न आज़ादी मुबारक।